हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना वीडियो को देखने के बाद। आज की जो वीडियो है स्पेशली जेईई मेंस, नीट और जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, एक एक चीज़ उसके बारे में समझेंगे हम। और जो चीज़ समझ में नहीं आए तो आप वो व्हाट्सएप पे मुझे कर भी सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग वो सब आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप भी बनाया है। व्हाट्सएप पे आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर आप अपना जो भी है लिंक या फिर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में उसके अंदर शेयर कर दूंगा। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज हम चलेंगे। आज का हम बात करेंगे एसएचएम की। अगर ये क्वेश्चन भी यहाँ से निकलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ऐसे अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या क्या बात करेंगे इसमें, इसकी जो इक्वेशन है उसके बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ये सभी पॉइंट क्लियर करेंगे। ओके। नंबर 3 जो बात है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। इनके जो ग्राफ होंगे या किस पॉइंट पे किस एम्पलीट्यूड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो सेम वैल्यू देती है। इस बार का एक क्वेश्चन है आपके पास कि किस एम्पलीट्यूड के ऊपर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। इनके जो ग्राफ हो उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 4 हम सुपरपोजिशन जो इंटरफेरेंस करेंगे दो वेव का उनके बारे में बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम की जो डिफरेंट सिचुएशन है उस केस में हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा या फिर फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी। लाइक कोई बॉब है वो अगर लिक्विड के अंदर तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या होगा, एक्सेलरेटेड लाइक ट्रक है वो आगे चल रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आएंगे। टाइम पीरियड है, जी इफेक्टिव, उसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। ओके। फिर हम बात करेंगे कंपाउंड पेंडुलम या फिर फिजिकल पेंडुलम जिसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम या फिर फिजिकल पेंडुलम। ओके, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सीरीज पैरेलल। ठीक है, सीरीज पैरेलल में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या क्या रिजल्ट आएंगे। अगर एक स्प्रिंग को ज्यादा पार्ट में कट किया जाता है 1 2 3 4 5 तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आज बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है, फ्री ऑसिलेशन क्या होती है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ तक हम एसएचएम कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जैसे स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, एनी मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन या सिंपली हार्मोनिक मोशन। इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पे बताया गया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अपने साथ में नोट्स भी तैयार कर सकते हो जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी साथ साथ करने में। ये था हमारे पास पीरियोडिक मोशन। उसके बाद आता है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। किसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली टू एंड फ्रो, आपने सुना होगा टू एंड फ्रो और सिंपली बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो, आगे पीछे दाएं बाएं जिसको बोलते हैं सिंपली अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। अब वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट वेरिएबल जो क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोलते हैं। मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, जिसके अबाउट कोई पार्टिकल है ऑसिलेट करता है, मोशन ऑफ ए बॉब ऑफ ए पेंडुलम, उसको हम बोलते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ओके, ऑसिलेटरी मोशन क्लियर हुआ होगा आपको, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स्ड पॉइंट से क्या समझे आप, फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा आपके पास, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। लाइक मोशन में अगर हम बात करूं यहाँ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऐसे बॉब आपके पास, तो ये मेन पोजीशन है और ये दोनों क्या हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों एक्सट्रीम है और ये क्या है मेन पोजीशन, जिसके अबाउट क्या हो रहा है पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन पहले बच्चों पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो, उसको हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं।
तो पीरियोडिक टेबल में साइन और कोसाइन दो ऐसे फंक्शन है जिसको हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, और जो बच गए हमारे पास वो क्या होते हैं, नॉन हार्मोनिक, या दो का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉन हार्मोनिक के कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, ये था बेसिक। अब ऐसे क्या हो गया, कोई स्टूडेंट है बिल्कुल सोर्सर आप जैसे दूर आराम से स्टडी कर रहा है बिल्कुल नाइट में, तो उसकी जो हार्ट बीट होगी 72 पर सेकेंड होगी, वो एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल हमारे पास, पीरियोडिक मोशन का। पीरियड वाइज जैसे लेक्चर जो होते हैं पीरियोडिक मोशन है, आप जैसे अलोम विलोम सांस ऊपर लिया फिर हम छोड़ रहे हैं, बिल्कुल पीरियड के अंदर कर रहे हैं बिल्कुल शांति से, तो वो पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल होता है। या मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन के। अब हम बात करेंगे एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, कैसे इसको डिराइव करते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उनको कैसे डिनोट करते हैं, क्या उनकी यूनिट होती है। उसके बाद एसएचएम की इक्वेशन से हम फर्दर जो रिजल्ट आएंगे, वेव मोशन आएंगे, टर्मिनोलॉजी, फेज, फेजर डायग्राम, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए शहबाज, अब हम बात करते हैं एसएचएम के बारे में। आइए शहबाज जानते हैं कि जितने भी हमारे पास एसएचएम है वो सभी क्या पीरियोडिक है नेचर के अंदर, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि ये बोलो कि जितने पीरियोडिक मोशन है सभी एसएचएम परफॉर्म करती है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। बट जितने भी एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन वो सभी क्या है, पीरियोडिक इन नेचर है। एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ए एसएचएम। ओके, एसएचएम जो है उसके लिए क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अब हमारा काम स्टार्ट होता है। जब भी कोई रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो एक्ट होती है किसी पार्टिकल के ऊपर, तो उस केस में जो फोर्स या टॉर्क है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, एंड इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कंडीशन क्या है, नंबर 1 रिस्टोरिंग फोर्स या सिंपली रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि दोनों के दोनों यूज होंगे, रिस्टोरिंग फोर्स भी यूज होगा और रिस्टोरिंग टॉर्क भी यूज होगा। रिस्टोरिंग फोर्स तो किस केस में यूज होता है, लीनियर मोशन में, और रिस्टोरिंग टॉर्क किस में होता है, हमारे पास एंगुलर मोशन में। एंगुलर फॉर्म भी के अंदर ही बात करेंगे और लीनियर के अंदर भी बात करेंगे, तो ऐसे तो दोनों के अंदर होता है, लीनियर भी होता है और हमारे पास एंगुलर भी। जैसे ये पार्टिकल यहाँ है, इस एंड पे आएगा, यहाँ आएगा, ये लीनियर है। एसएचएम एंगुलर कौन सी है, ये एंगुलर फॉर्म है, ऐसे बॉब जो सिंपल पेंडुलम के अंदर, या फिर मैं यहाँ स्प्रिंग है, यहाँ बॉब अगर बांध देता हूँ, उसको अगर रिलीज करता हूँ, तो ये जो मोशन है हमारे पास लीनियर का एग्जांपल है। ओके, और इस केस में अगर बॉब है पेंडुलम का, जो वॉल क्लॉक होती है, तो उस केस में हमारे पास किसका एग्जांपल होता है, वो हमारे पास एग्जांपल होता है एंगुलर मोशन का। तो लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, तो एसएचएम दो टाइप के होते हैं, लीनियर एसएचएम होती है और एंगुलर एसएचएम होती है। नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क जो एक्ट होंगी पार्टिकल के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट लीनियर में तो एक्स से लिखते हैं, और इन केस ऑफ एंगुलर हम थीटा से डिनोट करते हैं उसको, और इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कैसे, इसमें बात करता हूँ, ये आपके पास सेंटर है, ये एक्सट्रीम पोजीशन दोनों, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ टुवर्ड्स ऐसे होगा। और इन केस ऑफ एंगुलर अगर हम बात करें, एंगुलर मोशन की बात करें, तो ये आपके पास एंगुलर का केस है, ये आपके पास मैंने अभी बताया था, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या है, मीन पोजीशन। ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन जो है प्यारे बच्चों, वहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। इनके बारे में तो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो अलग बात है। तो एसएचएम के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पता चल गया, रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क, जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे फोर्स लगाए खींचते हैं, स्प्रिंग बंधा हुआ दीवार से, हम उसको खींचते हैं, या जिम के अंदर जाते हैं, जिम करते हैं, उसको खींचते हैं, तो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके जो पार्टिकल है दूर दूर हो जाते हैं। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी वो क्या करते हैं, सभी एक दूसरे को दोबारा वापस उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। इलास्टिक जो नेचर होता है, वैसे इसका यूनिट का पहले के यूनिट से कोई इतना खास लेना देना नहीं है, इसीलिए हमने कंटिन्यू किया है ये कंसेप्ट। क्योंकि इलास्टिक यूनिट होती हैं वेव ऑसिलेशन क्लास 11 की, ये बहुत से बच्चों की स्किप हो जाती है, रह जाती है, पीछे भी जैसे कोविड था तो कुछ समस्या रही है। तो
इस प्रकार से क्या करते हैं, पार्टिकल एक दूसरे को दोबारा उसी पोजीशन में लाने के लिए, रीगेन करने के लिए, अपनी पोजीशन को रीटेन करने के लिए एक इंटरनल फोर्स लगता है पार्टिकल के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, इस इक्वेशन को हम बेसिकली ऐसे लिखते हैं माइनस के इंटू एक्स, या टॉर्क की फॉर्म में लिखे तो क्या लिखते हैं माइनस के की बजाय कुछ बुक में सी भी लिखा होता है, रिस्टोरिंग कोफिशिएंट ही होता है, रिस्टोरिंग फैक्टर ही बोलते हैं इसको, तो जिससे जो मर्जी आप चाहो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, तो एसएचएम जो है इसकी नेसेसरी कंडीशन का हम यूज करेंगे और जो इक्वेशन है वो हम डिराइव करेंगे। देखिए सबसे पहले तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस के इनटू एक्स। ये कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। के क्या है, रीस्टोरिंग फैक्टर। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, ये हमारे पास डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब अब ये काम हो रहा है, अपोजिट में काम हो रहा है। फोर्स को हम बेसिकली लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, माइनस के इनटू एक्स। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डबल डिफरेंशिएशन d2x by dt2 माइनस के इंटू एक्स। जब मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, आपको इसका डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका जो सॉल्यूशन होगा वही इसका लर्न करेंगे, इतना बड़ा नहीं कि इसका डेरिवेशन तुम याद रखोगे। इस इक्वेशन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो ये जो k/m है, इसको बेसिकली यहाँ पे पुट करते हैं d2x by dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा का रिजल्ट आया क्या, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट k/m। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा। यहाँ से इस इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली जो x का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ओमेगा टी तक भी लिख देते कुछ बुक। यहाँ फाई क्या है, एक फेज है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, इट मे बी 0, 30। फेज एक ऐसे क्वांटिटी रहेगी जो हमेशा ही सेम रहेगी इस केस के अंदर, ये कांस्टेंट टर्म है फाई। जैसे कोई इंसान है स्टार्टिंग में 2 कदम आगे चल रहा, लास्ट में जाते जाते भी 2 कदम आगे, या फिर 2 साथ साथ चल रहे हैं, तो इसको आप 0 भी लिख सकते हैं, या लिखने की जरूरत इसकी कोई खास नीड नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई खास ऐसा नहीं। तो ये हो गया हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किए हुए, डिस्प्लेसमेंट। ए किसको रिप्रेजेंट किए हुए, एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड। साइन ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन और कोस जो मैंने बताया था आपको, साइन भी यूज कर सकते हैं, कोस भी यूज कर सकते हैं। ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t या फिर 2π into फ्रीक्वेंसी। टी क्या होता है यहाँ पे, टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। यूनिट सिंपली हम सेकंड यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है इसकी यूनिट हम बेसिकली हर्ट्ज लिखेंगे, या फिर सेकंड इनवर्स लिखेंगे, या फिर आरपीएस और आरपीएम इसके लिए यूज करते हैं। आरपीएस का मतलब क्या होता है, पहले बच्चों आरपीएस होता है रोटेशन पर सेकंड या रिवोल्यूशन पर सेकंड। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। आवर के अंदर भी लिख सकते हो, सेकंड में भी लिख सकते हो, आवर्स में भी लिख सकते हो, जिसमें आप चाहो उसमें इसकी यूनिट लिखी जा सकती है। तो ये था हमारे पास इसकी इक्वेशन। ये साइन है तो हम इसको इस प्रकार से ग्राफिकल नोटेशन इसकी ऐसे रहेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है टाइम पीरियड बोलते हैं। ये नहीं कि सर यहाँ पोजीशन 0 थी फिर 0 हुआ, नहीं, सेम पोजीशन रिपीट करना इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ ऊपर जा रहा था पार्टिकल, यहाँ नीचे जा रहा है, फिर ऊपर गया, मींस इस पार्टिकल पे सेम पोजीशन पे सेम डायरेक्शन में अपने आप को पार्टिकल ने रिपीट किया, वो हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड उसको बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन आई है x = a sin ओमेगा t प्लस पाई, या सिंपल a sin ओमेगा t, यहीं से सारे रिजल्ट निकलेंगे, वेलोसिटी निकलेगी, एक्सेलरेशन निकलेगी। जो फॉर्म होगी उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी, उसके दो फॉर्मूले क्या होंगे डिफरेंट, और उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उन दोनों का जो सम होगा टोटल एनर्जी, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए सिलेबस, कुछ इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कैसे पता चलेगा कोई भी एसएचएम होगी या नहीं होगी, उसके लिए क्या कंडीशन है। बेसिकली इतना सब पढ़ने के बाद एक ही फॉर्मूला है जिससे आपको पता लगा है कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है,
क्या वो SHM करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए सिलेबस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, d² x dt² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन और हमसे पूछा गया कि टाइम पीरियड क्या हो। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। ये जो इक्वेशन है, क्या अभी जो हमने इक्वेशन निकाली है d² x dt², अब वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाके देखें तो वहाँ से आपको पता चलेगा ω² x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ω² क्या आएगा 4, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी +-2, तो ये ओमेगा की वैल्यू। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड, तो नेगेटिव नहीं होगा। t जो होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो t निकालना, t को ऊपर ले गए, ओमेगा को नीचे, यहाँ से 2π/ओमेगा। ओमेगा कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा π/s। ठीक है, इस कंप्लीट नोट्स की SHM की PDF अगर आपको चाहिए है तो आप इस पे 9034262380 इस पे आप लोग WhatsApp पे मैसेज कर देना। नीट या जेईई जिसके स्टूडेंट हो सिर्फ वही टाइप कर दे, नीट या फिर जेईई। ओके, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ और आगे जो भी असाइनमेंट होगी, जो भी नोट्स होंगे इसके रिगार्डिंग, मैं कम से कम 4-5 रेफरेंस बुक है आपको बता दूँ जहाँ से ये नोट्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, आज वो रेडी हुए थे तो आज वीडियो इसकी अपलोड कर देंगे। जो वो रेजोनेंस है, एलन है, DC पांडे है, एरलेस है, CP सिंह, उन बुक का कलेक्शन जहाँ से जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है या प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उनको उठाते हैं, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो इस पर आप मैसेज कर देना, तो जो भी प्रॉब्लम होगी, आपकी जो भी डाउट है वो दूर कर दी जाए। सबसे पहले हमने SHM स्टार्ट किया, उसके बाद हम डॉपलर के इफेक्ट, ऑसिलेशन, बीट हैं, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर। ओके, अब देखिए सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है y इज इक्वल टू sin ωt प्लस cos ωt। क्या यह SHM करेगा? अब पूछा गया कि ये जो इक्वेशन है ये SHM करेगी या नहीं करेगी, SHM होगा या नहीं होगा, डज इट परफॉर्म, डज इट एग्जीक्यूट SHM और नॉट। सबसे पहले जो कंडीशन होगी वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। कंडीशन मैं बता देता हूँ आपको, कंडीशन क्या है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन ये होगी, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, y है या जो भी x है। ठीक है, अगर y के अंदर लिखी गई इक्वेशन तो ω² y के अंदर लिखते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, y की बजाय x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो कोई ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, जैसे बुक के अंदर गिवन उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला बना लें। ये फॉर्मूला आप बेसिकली आप निकाल के देखेंगे, क्या ये मतलब इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड अगर इक्वल आती है, 0 रिजल्ट आता है, देन इट्स योर आंसर, SHM करेंगे, अदरवाइज। तो डबल डिफरेंशिएशन है, तो पहले तो हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका dx/dt। बिल्कुल डिफरेंशिएशन की जो वीडियो मैथमेटिकल टूल उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप अगर बोले तो वो फर्स्ट स्टेप होगा जेईई और नीट के स्टूडेंट्स के। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ωt। अब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ, ωt जो है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा साथ में, और वो क्या आएगा ओमेगा प्लस cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos का डिफरेंशिएशन आता है प्यारे बच्चों माइनस का sin ωt और ωt का ओमेगा। तो यहाँ से क्या हुआ ओमेगा cos ωt माइनस ओमेगा sin ωt। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, d² x में dt², ओमेगा एज इट इज, cos का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस का साइन मैंने आगे लगा दिया, sin ωt। अब ωt का फिर से होगा फर्दर, तो ωt का क्या होगा ओमेगा² माइनस साइन एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos ωt और ωt का साथ में ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा² माइनस का साइन है ओमेगा² कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा sin ωt प्लस cos ωt। अब sin ωt प्लस cos ωt ऊपर से देखोगे तो है क्या x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा² x।
अब इस इक्वेशन में पुट करूंगा मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, जीरो। मींस ये इक्वेशन जो हम लेके चले थे, कंडीशन जो थी उसको इन दोनों ने सेटिस्फाई किया, तो इक्वेशन जो है ये क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी एसएचएम, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। फर्दर हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फिर काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो इनको नोट जरूर कर लेना आप लोग, वीडियो को पॉज करके वहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप में खुद के नोट तैयार कर सकते हो, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया है। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, dx by dt। x हम क्या लेके चले थे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d by dt a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो देखिए बस जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d by dt, a तो बाहर आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा, कोस, तो वो लिख देंगे यहाँ पे a साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस ओमेगा t प्लस फाई। बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने बताया था आगे भी डिफरेंशिएशन और किसका होगा, अंदर जो भी टर्म है उसका। ओमेगा t का होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ओमेगा t का ओमेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई। तो ये है आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, इस वेलोसिटी को फर्दर और किस फॉर्म में लिखते हैं तो ध्यान रखना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा क्या होगा यहाँ से अंडर द रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये cos है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा a अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो एंगल सेम रहेगा, वहाँ थीटा था, ये थीटा, यहाँ ओमेगा t प्लस फाई, तो ओमेगा t प्लस फाई। अब ध्यान से देखने की बात ये है कि जो साइन ओमेगा t प्लस फाई जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या है, x बाई ए किसकी वैल्यू है, साइन ओमेगा t प्लस फाई। पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, ओमेगा a अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे इसका, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर का बाहर आएगा तो a कैंसिल, फाइनल रिजल्ट क्या है, ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई है वेलोसिटी की। एक तो वेलोसिटी की वैल्यू आई ये नंबर 1, नंबर 2 वैल्यू क्या है, ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, ओमेगा की वैल्यू गिवन होगी, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था अब तक वेलोसिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने लिखा है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ऐसे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले आएंगे, तो दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का हम यूज करेंगे। v इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई, और क्या है नंबर 1, नंबर 2, इसके दो फॉर्मूले आए। ठीक है, एक पोजीशन में एक टाइम में। सेकंड क्या है, ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और फिर एक इसका रिवीजन लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए सेवस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हम पढ़ते हैं, पार्टिकल जो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन dv by dt। अब वेलोसिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ से, d by dt। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इट इज पुट करते हैं ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए सर, ओमेगा एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ लिखा साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अंदर जो होता है उसका
जो भी वेरिएबल है, यहाँ टाइम है तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, कमेंट में भी पूछ सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि फर्स्ट बेसिक ये अगर कवर हुआ तभी आगे बात करेंगे। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अब ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई ध्यान से समझ में है क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। एम्पलीट्यूड में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कहाँ, x इज इक्वल टू a पे, और 0 पे क्या होगी, 0 वैल्यू। उसी प्रकार जो वेलोसिटी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी, एट x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, रिजल्ट क्या ओमेगा। मिनिमम क्या होगी, x इज इक्वल टू अगर a हो जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में ये था, तो ये था एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उन सभी के रिजल्ट के बारे में। नंबर 3 एक्सेलरेशन क्या रिजल्ट आया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इनके सभी के डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले तो बता दूं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, एक स्प्रिंग की वजह से होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, किसी स्टूडेंट को इसमें अगर प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकता है। एक फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, किसी को पता है, तो ये फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। यहाँ से फॉर्मूला बनता है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। काइनेटिक एनर्जी का सभी को पता ही होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, वी के दो रिजल्ट है, दोनों को ही पुट करेंगे। वी यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या, ये तो फर्स्ट रिजल्ट है। अब सेकंड रिजल्ट क्या होगा इसका, सेकंड वैल्यू पुट करें हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा स्प्रिंग की वजह से हम बात करें, ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं है, के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स ऊपर लिखा हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो उसका फॉर्मूला लिखा, और टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक आप देख पा रहे हो जो ऊपर लिखी हुई हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये जो सॉरी काइनेटिक ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आगे लिख रखी हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक साइन है बेटा एक कोस है, ठीक है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन और कोस क्या होते हैं, 1, साइन और कोस क्या होते हैं 1, साथ में चाहे 30 है 45 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिजल्ट क्या आएगा, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। ये आएगा आपके पास टोटल एनर्जी। सेकंड मेथड से यहाँ से निकालेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से जो m इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से k इंटू ए लिया, तो किस प्रकार से इनको लिखा गया है वो बता दूंगा आपको। m इंटू ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये बेसिकली k होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा गया है। कहाँ से आया, इक्वेशन से हमने निकाला था ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट k बाई। सबसे पहला जब ऐसे हमने स्टार्ट किया तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर k बाई m। तो k को हमने क्या लिखा है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, बेसिकली k इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास किसका रिजल्ट, टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी जो होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कितनी होती है, हाफ इंटू k इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। दोबारा फिर सुने से बस काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, v का रिजल्ट हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर।
ठीक है। x की वैल्यू पुट करो, तीन रिजल्ट है x का, v का और a का, इन तीनों को पुट करेंगे, दो ही की जरूरत पड़ेगी x और v की। तो दोनों रिजल्ट जैसे आ जाए दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर, वो क्या होगी टोटल एनर्जी, ठीक है। यहाँ से k जो है ओमेगा का फॉर्मूला ध्यान रखना है, SHM से जो स्टार्टिंग से आया था, वीडियो को बैक ले जाए तो वहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m हम लोगों ने पुट किया था, ओमेगा क्या होता है अंडर द रूट k बाई m, उसका हम लोगों ने यूज किया। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए बस काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी 0 से t, 0 से t इसकी वैल्यू होती है हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, साइन स्क्वायर थीटा है कोस स्क्वायर थीटा, उसकी एवरेज जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी जो है एवरेज की बात नहीं करूंगा, इसकी मैक्सिमम की बात करूंगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हो या कोस स्क्वायर थीटा हो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 1 हो सकती है, साइन 90 1 होता है, कोस 0 1 होता है। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी 0 टू a, ये थी 0 से t, वो होगी 1/3 k इंटू ए स्क्वायर। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी वैल्यू 0 से t, सेम साइन हो या कोस हो, आपके पास रिजल्ट क्या होगा 1/2 आता है एवरेज में, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या आएगी 1/2 k इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 टू a बात करें तो उस केस में हमारे पास आता है 1/6 के ए स्क्वायर प्लस u, ठीक है। इनिशियल होते हैं इसको हम बेसिकली 0 ही लेके चलते हैं, हाँ 1/6 के इंटू ए स्क्वायर। काइनेटिक और पोटेंशियल जो एनर्जी होती है SHM के, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स होती है, जो फ्रीक्वेंसी हम नेचुरल जो लेके चलते हैं, जो ही फंक्शन लेके चलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स होती है। और जो कांस्टेंट जो टोटल जो एनर्जी की बात की इनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ये आपके पास टोटल एनर्जी है, ये आपके पास पोजीशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। एक कम होगा तो एक बढ़ेगा मैक्सिमम, ये जो वैल्यू होती है जहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, माइनस वैल्यू है a/√2। डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार भी जेईई के अंदर पूछा गया है, ये वैल्यू है x की वैल्यू a/√2। आपसे पूछते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएं जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है सेम रिजल्ट देते हैं, दोनों के दोनों जो रिजल्ट है बिल्कुल सेम आते हैं, तो वो वैल्यू आपसे पूछी जाती है पेपर के अंदर। इस बार पूछी गई थी, 4 ऑप्शन भी थे, और ये क्वेश्चन जेईई के अंदर सेकंड टाइम रिपीट हुआ, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड the value of displacement, the value of displacement पूछ सकते हैं, position of displacement at which kinetic energy and potential energy gives same result, gives same value, ठीक है। इस बार भी पूछा गया था जेईई में 2021, और पहले भी पूछा गया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई करें। वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो अभी लिखा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या था हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के से हाफ के कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हुआ, कुछ बच्चे 0 भी कर देंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से a/√8, तो ये रिजल्ट था, ये वो वैल्यू थी जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, बता सकते हैं। और ये बोले कि आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है जैसे y = a sin ω t, ये पूछे कितने टाइम में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड, सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स a/2, मतलब y जो है y की वैल्यू a/2, मतलब आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ हो जाएगा।
a/2 आप पुट करेंगे यहाँ पे a sin ओमेगा t। ये मत कहना कि हाफ टाइम में ऐसा नहीं होता, a से a कैंसिल करेंगे 1/2 sin ओमेगा t। अब यहाँ से sin ओमेगा t आपके पास 1/2 वैल्यू sin के अंदर किसकी होती है आप सभी को पता है, तो वो होती है sin π/6 मीन sin 30। ठीक है, पाई रेडियन पता ही होगा, 2 पाई रेडियन कितना होता है 360 डिग्री के इक्वल। यहाँ से देखिए से अगर sin ओमेगा t, sin से sin हट जाता है, ओमेगा t इज इक्वल टू π/6। ओमेगा कितना होता है 2π/t होता है इनटू t π/6। पाई से पाई कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या थी कैपिटल T/12। तो इतने टाइम के बाद इतना टाइम लगेगा एम्पलीट्यूड को हाफ वैल्यू तक जाने के लिए। ठीक है, मतलब कि 0 से a/2 तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो T/12। T का टाइम पीरियड आपके पास डिवाइड बाय 12 सेकंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, और बात करते हैं ग्राफ जो थे वेलोसिटी का, हमारे पास जो रिजल्ट आया v = ओमेगा अंडर द रूट a² माइनस x। दोनों साइड स्केलिंग करेंगे यहाँ से, तो v² ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x। ठीक है, v² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a² माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक ये ग्राफ हमारे पास बन चुका है। उसके बाद जो हम बात करेंगे यहाँ से v² प्लस ओमेगा स्क्वायर x² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। दोनों को डिवाइड करेंगे तो v² डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर a² प्लस ओमेगा स्क्वायर x² डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो भी ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल होगा, जो भी रिजल्ट आया, तो यहाँ से जो इक्वेशन होती है इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ ओमेगा की वैल्यू 1 है तो 1 रेडियन पर सेकंड सिंपली, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करती है। तो पाथ जो होगा कैसा होगा सर्कुलर पाथ होगा, अदरवाइज क्या होगी इलिप्स होगी, इलिप्टिकल फॉर्म। ओके, एक्सेलरेशन का अगर ग्राफ की बात करें तो a = माइनस ओमेगा स्क्वायर x है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब यहाँ जाएगा तो इस टाइप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ग्राफ आप इसका बना सकते हो। x मींस क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन किस में नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एक्सेलरेशन किस में पॉजिटिव है। तो इस प्रकार इसका ग्राफ प्लॉट होगा।